शिलोंग से वो लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, शिलोंग पुलिस, इंदौर पुलिस, ये तमाम जो पुलिस का भी तो कारनामा अच्छे तरीके से निकल करके आया ना। आप लोग जो सवाल सरकार पर खड़ा करते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेकर कानून व्यवस्था तो अपने काम काज अच्छे से कर रही है। देखिए, ये हाई प्रोफाइल केस हो गए थे। इसमें क्या हुआ था, मोहन यादव जी ने भी बातों को लिया था गंभीर तरीके से, और उसके बाद अमित शाह जी ने भी बातों को लिया था गंभीर तरीके से, और जो अपना मेघालय का जो सीएम है उन्होंने भी बातों को गंभीर तरीके से लिए थे। इसमें क्या था, हाई प्रोफाइल हो गए थे पूरी तरीके से। जब पहले ये लोग गए थे, जो मैंने इनका बयान सुना था, कह रहे पहले जब गए थे तो पुलिस बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए थे। जब प्रोफाइल हाई प्रोफाइल की बात आ जाते हैं ना, जब हाई प्रोफाइल दबाव में आ जाते हैं, अमित शाह जी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, क्या छोटी मोटी आदमी नहीं है, वो क्या है, गृह मंत्री है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, पूरा देश का पुलिस को जो है संभालने वाला कौन है, अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी जब इस मामले में आ गए, उसके बाद जब मोहन यादव, जहाँ की ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जहाँ के थे, वहाँ उन्होंने इस मामले को पूरी तरीके से ले लिया हाथ में, और जो मेघालय जहाँ पर ये चीज़ हुआ है, उनका सीएम ने भी इस मामले को जब हाथ में लिया तो पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से इस बात का खुलासा हो पाए। क्या उनके घर वाले पहले से जानते थे? क्योंकि लड़का की बात करें, राजा रघुवंशी का माँ का, उनके जो है परिवार वालों का बयान आया है, साफ साफ कह रहे हैं जो महिला उनके साथ गई थी हनीमून मनाने के लिए, तो वो अपने पूरे सारे गहने लेकर गई थी। उससे पहले 9 लाख रुपया जो है वो अकाउंट से निकाले थे। तो ये तमाम चीज़ें क्या पहले से साजिश एक तरीके से रची जा रही थी? बात बताइए, जब एक इंसान को मारने का वो लोग प्लानिंग बना रहे थे तो सारी चीज़ें तो लेके जाएंगे। अभी मीडिया में ये भी चल रहा है कि 2 फ़ोन था उनके पास। और आप एक बात बताइए कि शादी के बाद एक व्यक्ति के साथ जब वो बंदा रह रही थी, वो सोनम जो रह रही थी राजा के साथ, तो राजा को भी कोई थोड़ा सा भी फीलिंग्स नहीं हो रहा था कि उसका मन नहीं है, या वो मन अच्छी तरीके से वो नहीं कर रहे थे। क्योंकि अभी जो उनके घर वाले बयान दे रहे, घर वाले ही बयान दे रहे कि बहुत खुश थे, बहुत खुश, हंसी खुशी उनकी शादी हुई थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें पहले कुछ दिन पहले अपने मुस्कान का बात देखा, अभी कुछ दिन पहले एक बात और भी आए थे कि शादी के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हस्बैंड को मार दिया था। तमाम केस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है। पहली बात तो शादी जो होता है ना, घर वालों को ये लगता है कि शादी करवा देंगे, लड़का बिगड़ा हुआ होता है ना, शादी करवा देंगे तो सही हो जाएंगे। ये मेंटेलिटी है हमारे समाज के अंदर। हमारे समाज के अंदर ये मेंटेलिटी होता है कि लड़की बिगड़ी हुई तो इसकी शादी करवा देंगे तो सही हो जाएंगे। और उसके बाद ये है कि जाति धर्म में, अगर मैं अलग जाति का हूँ, आप अलग जाति का, तो हमारी शादी होने में बहुत टाइम वो घरेगी कि आपस में बहुत सारी बातें होते हैं, धर्म अलग होते तो बवाली हो जाएंगे, जाति इतना ज़्यादा भारी पड़ते, तो ये सारी मुद्दा है। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं, जो घर वाले हैं, घर वाले खास करके इस मामले को देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि इसके साथ अफेयर है, उसके बावजूद भी कर देते कि अफेयर टूट जाए और शादी हो जाए। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, आखिरकार देश तो ये भी जानना चाह रहा होगा ना, जो आखिरकार ऐसे लोगों को मतलब कैसी सजा देनी चाहिए, किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर के सजा मिलनी चाहिए, जो इनके मतलब इनको देख करके कोई और ना ऐसा खौफनाक कदम उठाए। देखिए, सजा तो मिलना ही चाहिए इनको। देखिए, हर दिन अभी आप कह रहे हैं कि इनको खौफनाक सजा देना, वो बेगुनाह लड़का मरा है ना, उनका जो हस्बैंड था राजा रघुवंशी, तो वो बेगुनाह था, उसका कोई गुनाह नहीं था, उसको पता भी नहीं होगा कि इनकी वाइफ इनके साथ अफेयर में थे, और वह बिना जाने वो खत्म हो गया होगा, मुझे जितना लग रहा है मार दिया होगा। लेकिन उस लड़का बेगुनाह था, तो इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट उनको भी मिलना चाहिए जो लड़का आए दिन लोगों के साथ बलात्कार करते हैं। आपको क्या लगता है कितना लोग शरीफ है जो आज ऊपर आके बोल रहे हैं लड़कियां खराब है, लड़कियां खराब है? हर लड़के खराब नहीं होते। हर लड़के, आपको मैं बता दूं, आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे शादी निभा रहे हैं जिसमें हस्बैंड हर दिन रात को उसको आके मारते हैं। ऐसे भी शादी निभा रहे हैं जो हर दिन ना एक वक्त की खाना के लिए तरस रहे हैं। ऐसे भी शादी निभा रहे हैं जिसको मार मार के हाथ तोड़ दे, आंखें फोड़ दे, ठीक है, कान फाड़ देते हैं। ऐसे भी लड़कियां जो है शादी निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि उनका बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद छोड़ के कहाँ जाए। घर वाले ये कहते हैं कि भाई उसको छोड़ मत, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, जब तक तू डेड बॉडी तेरी बाहर ना जाए, यानी कि आरती ना